नमस्कार। 20 जनवरी 2023 प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को देखते हैं। शुरू करने से पहले आज आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास का ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलने वाला है। कैसे पढ़ें उसको, कौन से टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपी पीसीएस, बीईओ और आरओ के लिए, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। अमेजन विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न ये विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। इसने एप्पल को पीछे छोड़ा है। एप्पल जो कि शीर्ष मोबाइल निर्माता कंपनी है, उसको इन्होंने पीछे छोड़ा है। पिछले वर्ष एप्पल नंबर 1 पर थी। अगर हम बात करें विश्व के 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड की, तो उसमें नंबर 1 पर अब अमेजन हो गया है और इसकी ब्रांड वैल्यू $299.3 बिलियन है। जबकि दूसरे नंबर पर अब एप्पल पहुंच गया है $297.5 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ। तीसरे नंबर पर गूगल है $281.4 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का एकमात्र ब्रांड टाटा समूह, टाटा, ये शीर्ष 100 में शामिल है, जिसको 69वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष ये 78वें स्थान पर था और इस वर्ष ये 69वें यानी 69th स्थान पर ये है। ओके, अगला परख। परख क्या है? परख का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। ये एनसीईआरटी द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसको अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य मूल रूप से क्या है शुरू करने का इस प्रोग्राम को, कि जो देश के सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड वाले स्कूल हैं, उनमें मूल्यांकन और मूल्यांकन के तरीक़ों को सुधारना, उसके बारे में अपनी राय देना, उसके बारे में नए नियम बनाना, ये इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य है परख को। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो केंद्र सरकार में देश का जो शिक्षा मंत्री होता है, वही एनसीईआरटी का अध्यक्ष भी होता है, याद रखिएगा। ओके, अगला केरल का कोल्लम जिला, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसका मतलब क्या है? केरल सरकार ने पिछले 6 से 7 महीने से एक अभियान चलाया, जिसमें सभी जो इस जिले के सभी नागरिक हैं, इनको संविधान के बारे में अवगत कराया, संविधान के नियम, कायदे, कानून बताए, और इस तरीके से वहाँ के लगभग सभी नागरिकों में संविधान के बारे में साक्षरता आई है। संविधान के नियम और कानून के बारे में वे जानने लगे हैं और इससे उनको आगे की चीज़ों में बहुत फ़ायदा होगा, वो सभी नियम कानून को समझने में। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, केरल का कोल्लम। अगला है जैसिंडा अर्डर्न, ये हाल ही में चर्चा में है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, यानी इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा की है। सांसद खेल महाकुंभ द्वितीय चरण, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती से शुरुआत की है, सांसद खेल महाकुंभ द्वितीय चरण का। अगला विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के एक सबसे प्रमुख देश पाकिस्तान के बारे में बताया है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान 2023 में आर्थिक विकास दर सिर्फ 1.7% रहेगी पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में वैश्विक मंदी आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय बहुत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पास अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ही ख़राब स्थिति है, जिसको लेकर विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। ओके,
अगला, जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। यानी जो सरकारी योजनाएं हैं सबको इसने ऑनलाइन लागू किया है, ऑनलाइन सिस्टम पे ये अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भारत का ये बन गया है जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और मध्यकालीन इतिहास का जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।